नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भाई सभी स्वस्थ और मस्त हैं। आज हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था, मेल और फीमेल दोनों का। तो 24,000 बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठे थे। टोटल पोस्ट थी 6,000। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात सुनो भाई, छोटी सी। ये एक रफ़ आइडिया है अभी के लिए, तो कोई भी अपना उस पर मतलब फिक्स मत मानिएगा कि हाँ यही है, पत्थर की लकीर मत मानिएगा। क्योंकि अभी एक दो स्टूडेंट से बात हुई है, पेपर देखा है, तो उससे एक आइडिया लगा है कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, क्या कुछ है। तो डिटेल एनालिसिस आपको शाम तक या मैं कल सुबह तक अच्छे से बता पाऊंगा कि हाँ इतने नंबर वाले अपने आप को सेफ समझे। इसमें एक रफ़ आइडिया दे दूँ, हाँ इतने में आपको दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को पूरी देखिए लास्ट तक। जो भी पहली बार आ रहा है भाई बच्चा, देखो हो सकता है आप विचारों से खुश हैं, नहीं हैं, उन चीज़ों का कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल सभ्य तरीके से आप अपने विचार भी रख सकते हैं। कोई वो नहीं है कि लोकतंत्र है भाई, लेकिन सभ्य तरीके से। और बाकी जो भी पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें अगर अच्छी लगे तो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ जाके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या रह सकती है कट ऑफ, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड से भी और रफ आइडिया वाली कट ऑफ है भाई, वरना मैं कट ऑफ ऐसे ही बताता हूँ, आपको पता है 50 बताई तो 49 और 50 के आसपास ही रहती है वो। यूआर वाले कट ऑफ की टेंशन में है। कितने बच्चे रहे एबसेंट, ये डाटा क्या है। पेपर में बहुत सारी गलतियाँ की हैं बच्चों ने, इतने नंबर वाला सिलेक्शन पक्का। तो ये एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो चलिए भाई लेवल की बात करते हैं। तो लेवल बता रहे हैं भाई बच्चे आसान, ठीक है। इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट भी बहुत कम बच्चे बता रहे हैं, इजी बता रहे हैं जो भी कमेंट मुझे मिले हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, कट ऑफ के लिए सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत होती है, ये आज का एग्ज़ाम है और ये पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आंसर की भी आ चुकी है। और सबसे पहले तो अब जैसे मैंने कल रात को एक लाइव सेशन लिया था, उसमें बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे क्या ज्वाइनिंग होगी, क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ भाई कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब पेपर हो गया, टेंशन ख़त्म। पेपर तक ही था हरियाणा पुलिस वालों के लिए, तो खासकर पीएमटी पीएसटी था। तो ज्वाइनिंग के लिए देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या है भाई, देखो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं जनरल वाले जो हैं कि जी 65+ ठीक हैं, मैक्सिमम तो कह रहे हैं जी 70+ बहुत आसान पेपर था ये वो। देखो भाई, आंसर के मिलाने के बाद अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई आपको पता है पेपर देने के बाद घर जाने की जल्दी होती है, आंसर की घर जाके चेक करेंगे, रास्ते में है, भीड़ है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ रफ आइडिया है। दूसरा क्या है, एक बात समझोगे बेस के ऊपर कट ऑफ कैसे निकलती है भाई। कट ऑफ निकलती है कि हमारे कितने बच्चे पेपर में बैठे हैं, कितने क्या कह रहे हैं। 60+ बच्चे कह रहे हैं, 60+ हमारे नंबर आ जाएंगे जी। लगभग 50% बच्चों का ये मानना है। अब 50% बच्चे किसका, 20,000 का 50%। 20,000 कैसे सर, 24,000 थे। देखो भाई 5 से 8 9 10% तक एक वही है। किसी कोई बच्चा कह रहा है जी मेरे में 7 एब्सेंट थे, कोई कह रहा है 10 एब्सेंट थे, कोई कह रहा है जी कोई एब्सेंट नहीं था। तो वो भी मिली जुली प्रतिक्रिया होती है भाई। वो डाटा भी आपको टाइम से देखने को मिलेगा। अभी ये नहीं कि निकलते ही सब बता देंगे कैसे है, ठीक है। मैं कह दूँ भाई 12% एब्सेंट थे, 20% थे, 7,000 एब्सेंट हो गया, 8,000 नहीं, वो झूठी बातें होती हैं। तो 20,000 में से लगभग ये मान लीजिए भाई 10,000 बच्चे ये कह रहे हैं कि लगभग हमारे 60+ ठीक हैं, जो कि सिर्फ रफ आइडिया पे बोल रहे हैं, आंसर की मैच करे बगैर। और आपको पता है भाई 70+ जो कहता है उसके घर जाते जाते ऑटो में बैठे हैं 65 हो जाएगा, बस में गए 60 और घर 55, ऐसे होता है। लेकिन पेपर आसान मानते हैं, आसान में गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये बात समझिए, ठीक है भाई। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, लगभग 65 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं, 65 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो 65 क्वेश्चन गुणा में 94.5 करोगे तो 61.4 कुछ बनेगा। तो 61.5, 65 क्वेश्चन वाला अपने आप को सेव मान सकता है भाई। हो सकता है 65 के 67 हो जाए, 65 के 63 हो जाए। अभी के लिए एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, जनरल की बात करके 65+ क्वेश्चन वाला अपने आप को सेफ समझ सकता है। हाँ भाई बात बन गई डिटेल में। या तो लेट नाइट, मैं भी बाहर हूँ भाई इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियो बना पाया, और या फिर मैं कल अच्छे से एनालिसिस करके, ऐसे ही कुछ भी फेंकने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन 65+, क्योंकि देखो समझो बात को, पहले की कट ऑफ शायद 64-65 के आसपास मार्क्स की थी। लेकिन कोई बच्चा गया, मुश्किल पेपर भी ठीक ठाक था, उसमें 10 नंबर का लफड़ा था, ठीक है। अब क्या है भाई, आपकी कट ऑफ लगेगी 97.5 में से। पहली बात तो नंबर की अगर बात करते हैं, 3 नंबर एनसीसी के हैं जो मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं है, मतलब 1-2% बच्चों के पास होंगे मुश्किल से। तो आप मान के चलिए आपका पेपर 94.5 नंबर का ही है।
भाई मान लो 6,000 पोस्ट में से किसी के 200 400 500 के पास एनसीसी होगी तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, आप समझिए उस बात को। तो 65 क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप ये जो 60-61 नंबर मैं बता रहा हूँ गुणा करने के बाद 61 नंबर, ये 95 में से मान लो 94.5 95 जो भी है, अगर यही 100 कर देते तो वही 65 प्लस क्वेश्चन 65 प्लस नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी आपको समझ में आ गई होगी भाई। आसान पेपर भले ही है, लेकिन हाँ मैंने भी देखा है पेपर इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं जी करंट अफेयर ज़्यादा थी। ठीक है, तो भाई मैं अभी बच्चों के कहने पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर में अब मैं बाहर बैठा हूँ, आप कोई बाहर देख रहा हो, अरे पेपर तो आसान था यार, तूने ये कैसे गलत कर दिया यार, ये है वो है 75 मेरे ठीक है इसमें ये मिला ले। जब वो पेपर में बैठता है तो 75 के 65 होने में देर नहीं लगती, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है, नंबर कम होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई। ठीक है, तो अगर SC वाले अगर आप देखेंगे तो SC वाले 65 क्वेश्चन यहाँ हैं, तो SC वाले जनरल के 65 क्वेश्चन है, तो SC मान के चलिए आप 56 से 57 अगर क्वेश्चन 56 से 57 क्वेश्चन है तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो भाई पेपर कितना ही आसान हो, उसमें हमेशा मुश्किल क्वेश्चन भी रहते हैं और आसान क्वेश्चन भी रहते हैं। बस इतना होता है कि मुश्किल है तो आसान क्वेश्चन की लिमिट 40-50 क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे, आसान पेपर है तो 60-70 क्वेश्चन, मतलब स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या है, UR वाले कट ऑफ की टेंशन में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि भाई उनको लग रहा है कि देखो आपको पता है EWS वाला भी UR में कूदेगा। अब EWS की कट ऑफ आपने देखी ना, PMT PST कट ऑफ लगी, कितना फ़र्क था, बहुत फ़र्क था, 7-7 6-6 8-8 नंबर का फ़र्क था। तो क्यों था, क्योंकि आपको पता है भाई कि मतलब जहाँ बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे वही है। अब लेकिन फाइनल कट ऑफ में इतना नहीं है। UR के अगर मैं 65 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो EWS इसके आसपास ही होगा, 64-65 क्वेश्चन के आसपास ये रहेगा। ठीक है भाई, एक ये रफ आइडिया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जी 70 क्वेश्चन कम से कम ठीक है बच्चों के, 70 से नीचे तो मतलब 69 भी ठीक है, उसका नाम नहीं आएगा भाई, वो अभी बोल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो सही आइडिया, शाम तक लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तो शाम तक देते हैं। और तब तक बस इतना है कि, और रही बात बहुत सारे बच्चों ने क्या गलतियाँ की भाई, ये भी बता देता हूँ। बताने के बाद भी मतलब बहुत सारे बच्चों ने गोले मतलब आंसर स्किप करके, जैसे ऐसे 4 गोले होते हैं, 10 नंबर 11 नंबर फिर 12, 10 का आंसर नहीं दिया तो अगले का भर दिया, मतलब एक छोड़ दिया, स्किप हो गई। या कईयों ने सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन पेपर में कुछ लगाया था आंसर, OMR में कुछ और भर दिया। तो ये गलतियाँ भी बहुत बच्चों ने कर रखी हैं भाई। हालांकि देखिए सारे लेवल के पढ़ने वाले बच्चे थे। और कंपटीशन कहाँ लग रहा है आपको, देखो ग्रुप नंबर 56-57 के मैक्सिमम बच्चे पुलिस का पेपर देने गए हैं। क्यों गए, क्योंकि उनके अभी तक नहीं पता, रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके जैसे मान लो भाई 56-57 वालों का जिसका 70 प्लस स्कोर है, ठीक है, या 65 प्लस वाले हैं लगभग, क्योंकि 56-57 की इतनी कट ऑफ लगी है, तो सारे यहाँ भी स्कोर अच्छा किए होंगे, तो वो बच्चे निकल जाएंगे तो कट ऑफ और डाउन आएगी। तो बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो पहले 56-57 का रिजल्ट आ जाएगा तो वो मतलब आप भी समझते हैं, फिर वो DV के लिए या कुछ और नहीं होगा तो आगे नहीं जाएंगे, तो ख़त्म बात, फिर कट ऑफ नहीं जाएगी। चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई मैं, और आइडिया एक रफ आइडिया दे दिया है। तो लगभग 65 और SC वाले 56-57-58 के आसपास मान लीजिए। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं, मैंने मार्क्स बता दिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जी ये नंबर बताएं, क्वेश्चन बताएं। बेरान के भाई सूखे नशे या सस्ते नशे करके वीडियो देखने लग जाए, या वीडियो पूरी नहीं देखते, शुरू करते हैं बस पहला कमेंट ये आना है जी ये क्वेश्चन बताएं मार्क्स, चाहे मैंने उसमें जिक्र भी नहीं कराया हो। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब टेंशन फ्री रहो, हो चुका भाई एग्ज़ाम, और अब सिर्फ ज्वाइनिंग का और मतलब रिजल्ट और ज्वाइनिंग का वेट है। तो उम्मीद है कि सरकार जल्दी से देगी, राजनीति ना करके। धन्यवाद।